जैसा कि आपको पता है कि अब आने वाले टाइम के अंदर हम बहुत ही जल्दी मार्केट में उतरने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में हम जाने वाले हैं। हमारे पास काम करने के लिए क्या होगा? सिर्फ हमारे पास लैपटॉप या हमारे पास एक मोबाइल फोन होगा जिसके माध्यम से हम ये सारा काम कर पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप कोई भी काम ऑन पैसिव के अंदर नहीं कर पाएंगे। ये आपका एक मैन रूट है। अगर आपके पास मैन रूट ही नहीं है, अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, तो आप लड़ेंगे किससे? आप बिना हथियार के अगर लड़ने जंग पे चले जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आप हार करके ही वापस आते हैं। और उस फील्ड में, जिस फील्ड में जो है आपको इसकी जरूरत है, यानी कि एक डिजिटल फील्ड, और डिजिटल जितने भी काम होते हैं वो किसी डिवाइस के बिना तो हो नहीं सकते। तो ये सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है, ये सबसे कंपलसरी चीज है, आपके पास तो होना ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा अहम, बहुत तेजी से, यानी कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है। वो क्या चीज है? वो ये है कि आप जब भी अपना मोबाइल फोन को या अपने लैपटॉप को जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है आपकी? आप खुद इस्तेमाल करें। आप गलती से भी जो है किसी को भी अपना डिवाइस देने की कोशिश ना करें। किसी को भी गलती से भी अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप किसी को भी देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बिकॉज यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक क्लिक में कुछ भी हो सकता है, या आपके डिवाइस के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर रहती है, आपके लैपटॉप के ऊपर। यहां पे आपका जो आईडी पासवर्ड है, आपका ofounders.net हो गया, आपका इकोसिस्टम वाला आपका ओमेल आईडी पासवर्ड हो गया, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीक्रेट चीजें हैं, इनको आपको संभाल के रखना होगा। आईडी पासवर्ड गलती से भी किसी दूसरे को ना तो देना है और ना ही बताना है। कभी भी कुछ भी आपको एक्सेस करना है तो आपको हर एक आईडी आपको खुद ही एक्सेस करनी होगी। अगर आप दूसरे से अगर आप एक्सेस कराते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आने वाले टाइम में यहां से आपके एपल्स आना शुरू हो जाएंगे और आप दूसरे से अपनी डिवाइस को एक्सेस कराते हैं कि हमारा एक्सेस कर दीजिए, हमारा आईडी पासवर्ड से ये खोल दीजिए, वो खोल दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि किसमें क्या क्या हो गया है, तो इसमें ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज होती है और इस चीज को सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। खुद ही आपको अपना डिवाइस रन करना है, खुद ही अपना आईडी आपको खोलना है और खुद ही आपको उसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उस ofounders.net में या इकोसिस्टम में, उनको खुद ही आपको एक्सेस करना है। एक एक चीज आपको खुद ही आपको उसमें रन करनी है। किसी को भी दूसरे का आप सहारा लेकर के या दूसरे के सामने ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपके लिए ये सारी चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं। जब भी आप अपना इकोसिस्टम को ऑन करें तो कभी भी उसमें अपना पासवर्ड को आपको सेव नहीं करना है। आप अपना पासवर्ड दोबारा से टाइप करके डालिए, हमेशा टाइप करके ही डालिए, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड उसमें सेव होता है, जैसे कि गूगल क्रोम में हम बहुत सारी चीजें सेव कर लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके इकोसिस्टम को या आपके बैक ऑफिस को आसानी से एक्सेस कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है और आपकी कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन है या कोई बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, तो वो आराम से देख लेगा। तो इससे आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हैक भी हो सकता है। जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं हमारे मोबाइल फोन पे या हमारे लैपटॉप के ऊपर, जरूरत वाले नोटिफिकेशन ही ऑन करें, बाकी के फालतू के नोटिफिकेशन जो है सारे के सारे बंद कर दें। उसमें एक सेटिंग का बटन आता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है उस सेटिंग पे क्लिक करके आप सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो। ये अभी जो हमारी एक फाउंडर्स के लिए जो मीटिंग हुई थी, जिसमें जूली मैडम, सूसी मैडम आई थी और मार्टी डिगामो सर भी आए थे, तो जूली मैडम ने और सूसी मैडम ने आपस में जो डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने इस बात को बेहतर तरीके से जो है डिफाइन किया था कि आने वाले वक्त के अंदर आपको खुद ही अपना आईडी पासवर्ड एक्सेस करना है। किसी को भी किसी के सामने आपको खुद एक्सेस नहीं करना है और ना ही करने के लिए आपको परमिशन देनी है। जो काम करना है खुद ही करना है और ये कंपनी की तरफ से भी हम सब लोगों के लिए है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप खुद नहीं करते हैं या किसी से कराते हैं तो इसमें अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है, ब्लेसर का कोई रोल नहीं है या किसी और लीडर का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे आपको अपने माल की खुद ही सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपने जगह जगह स्टेशन पे, बस स्टॉप पे आपने
बहुत सारे मेला के अंदर बहुत सारी जगह आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कि अपने सामान की खुद ही सुरक्षा करें। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये आपकी एक पूरी की पूरी मॉल है जो इकोसिस्टम है, जिसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इसके अंदर बहुत सारे आपके कस्टमर आने वाले हैं। तो इसकी पूरी की पूरी जो सुरक्षा है वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपको अपनी आईडी को खुद ही एक्सेस करना है। बैक ऑफिस की आईडी हो या आपके इकोसिस्टम की आईडी हो, किसी के सामने भी नहीं करना है और ना ही किसी को करने के लिए देना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है, बिकॉज हम मार्केट में अब उतरने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन से, वी आर सो इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।